स्टॉक आधा हो चुका है अनुज अपने ऑल टाइम हाई से, इट्स ऑलमोस्ट हाफ। कैसे ट्रीट करें अगर आप इन्वेस्टर हैं भी तो, क्योंकि इन्वेस्टर को भी कभी ना कभी अपनी गलती को कबूलना पड़ता है ना। देखिए वीरू, दिक्कत क्या है कि एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी है और कहीं ना कहीं इसने इतना पैसा बना कर दिया लोगों को, तो एक लोगों को लगता है कि अब इसका 5 साल का चार्ट देखिए, आई थिंक उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसका। अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे तो अब जैसा आपने बोला हाई से आधा हो गया है, इस 5 साल में ये स्टॉक 5 गुना हुआ है। अब हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको वेट करना होगा, भले ही थोड़ा सा महंगा लेना पड़े, लेकिन 1-2 क्वार्टर कंपनी वापस या तो अपनी ग्रोथ रेट्स को रिक्लेम कर ले, या फिर इसकी वैल्यूएशंस जो इतनी महंगी हो गई थी अब थोड़ी इससे करेक्ट हो जाए, दो में से एक चीज़ें हो जाएं तो इस लेवल पर। वैसे मेरा ये मानना है कि ऐसे स्टॉक्स को ना आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। पिछले साल इतना गिरा था और अब 1-8 क्वार्टर तो वेट करिए और लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पर लोग थोड़े से फंसे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे इसको। इसके लेकिन श्रेया, मैं 1-2 चीज़ें कहना चाहता हूँ जो लोगों को समझनी थोड़ी सी ज़रूरी है। कभी भी ना एक जो नंबर्स आए ना उनको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड के केस में मुझे एक्चुअली सुबह ही लग रहा था कि नंबर, इसलिए मैंने बिग स्टॉक्स में उसको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसकी जो खुद की ग्रोथ रही है, इवेंचुअली ट्रेंड को आप किससे कंपेयर करेंगे। ट्रेंड ने अगर 23 मतलब 15-16% की मान लीजिए, अगर 17% की अगर इसने ग्रोथ डिलीवर कर दी, तो वो 9 मंथ के जो नंबर्स हैं, जो पिछले 6 महीने के नंबर्स हैं, उससे कम है। आप देखिए क्यों गिर रहा है ट्रेंड एट द एंड ऑफ द डे। मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 25% की कंपनी ने कहा था कि हम कैगर मेंटेन करेंगे एनालिस्ट मीट में, और तभी तो उसको उस तरीके की वैल्यूएशन मिलती है। अब हम सिर्फ 17% देख के खुश हो जाएंगे नंबर अच्छे हैं, तो नहीं, नंबर अच्छे नहीं है, क्योंकि आप उसको उसी हिसाब से कंपेयर करेंगे ना। गलती से मैंने भी हेडलाइन में, क्योंकि वो लिखा हुआ था तो पढ़ दिया था वैसे कि वो अच्छे नंबर है, लेकिन नंबर अच्छे नहीं थे ट्रेंड के, ठीक है ना। इनकी खुद की कैगर जो है वो 5 साल की 38% की है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरा, आई थिंक रिलायंस ने कहीं ना कहीं मूड बिगाड़ा है मार्केट का, क्योंकि कल मुझे लग रहा, कल या परसों मुझे लग रहा कि कुछ लोग ट्रैप हुए होंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि ब्रेकआउट है और वो उल्टा हो गया उसका। कल ही एक्चुअली डे लो पर बंद हुआ और आज फिर ये 3.5% नीचे। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं मार्केट में जो दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ठीक है, लेकिन निफ्टी पे तो आज लग गया, ट्रेलिंग स्टॉप लग गया। अनलेस आप कल के हाई के ऊपर निकल पाए, तब तक थोड़ा सा शायद आपको वेट करने की जरूरत है। चलिए एक काम करते हैं, एक गौरांग जी है क्या हमारे साथ? गौरांग जी, खरीद रहे हैं क्या ट्रेंड 8% नीचे? देखिए, जो परिस्थितियां उभरी अनुज भाई, उसको देख करके छोटी मध्यम अवधि में शायद नतीजों को लेकर के और रुझान को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश कर चुके हैं, तो फिलहाल बने रहने की राय होगी। इंतजार करेंगे आंकड़ों को लेकर के कि किस तरीके की परिस्थिति उभरती है तीसरी और चौथी तिमाही में।